तो कल मैंने देखा बेशरम रंग पठान का, जिसका वीडियो है, बीच पे है सेक्सी बिकिनी में लड़की, हीरो है एब्स निकाल के 15-20 एब्स निकाल के घूम रहा है। हम ऐसे वीडियोस हम बॉलीवुड में और कुछ बाकी इंडस्ट्रीज में भी देख चुके हैं। 30-40 करोड़ आज तक, 2023-22 तक। ठीक है, नथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। फिर गाने की बात करें, गाना ठीक है, मतलब पता नहीं, सब्जेक्टिव। मेरे को वैसे भी मैं नए गाने सुनता नहीं, आई एम स्टिल इनटू 50s। शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन और जो लाजवाब आर्टिस्ट थे उस ज़माने के, सिंगर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स, एवरीबडी। तो गाने पे मैं कमेंट करूँगा नहीं मैं कमेंट करूँगा जो बोला जा रहा है, क्योंकि जो ट्विटर पे जो लोग ऑफेंड हो गए हैं, ऑफेंड नहीं आउटरेज हो गए हैं कि ये कैसे दिखा दिया। प्रतीक बुराड़े का मैंने 1 मिनट का क्लिप देखा है जहाँ वो बोल रहा है कि यार ये क्या है, क्या कोई फैमिली देखने जाएगी ये फिल्म है, ऐसी फिल्म जिसमें ये वल्गैरिटी है, जिसमें नंगापन है। वो प्रोड्यूसर का सरदर्द है ना। तुम एक मूवी को मॉरली जज कर रहे हो क्योंकि तुमको लगा फैमिलीज नहीं जाएगी। मतलब ये तो है नहीं कि मूवी प्रिटेंड कर रही है कि ये बड़ी धार्मिक फिल्म है और फिर हम मूवी देखने चले गए तो अब से शॉक्ड रह गए, अरे यार ये तो मेरे को पता ही नहीं था सब बिकिनी गाना है। सीधे गाना दिखा दिया उन्होंने कि भैया ये है इसमें, अब आपको परिवार के साथ आना है आओ, नहीं आना है मत आओ। दूसरी बात है, बिकिनी में है तो कौन से ज़माने में रह रहे हो तुम? कौन से ज़माने में रह रहे हो? BC में रह रहे हो क्या तुम अभी? मतलब क्या बकवास है ये। भगवा रंग की बिकिनी पहनी है, मुस्लिम आदमी उसको कर रहा है, ये लव जिहाद। मतलब व्हाट इज रॉन्ग विद अस? ये जो आपके पास है इसका इस्तेमाल करो। भूल जाओ ट्विटर के सेलिब्रिटीज़ क्या बोलते हैं, यूट्यूब के सेलिब्रिटीज़ क्या बोलते हैं, मैं भी क्या बोल रहा हूँ। मैं आपको ही नहीं कह रहा हूँ आप मेरा व्यू पीछे पकड़ के चलो। मैं कह रहा हूँ आपके पास यहाँ कुछ है, ये इस स्कल में, इसके अंदर कुछ है, उसको कहते हैं दिमाग। उसमें एनालिटिकल पार्ट होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। आपके पास भी वहीं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है जो अर्नब गोस्वामी, प्रतीक बुराड़े, अनुराग कश्यप, कंगना रनौत, ध्रुव राठी, इन लोग के पास है। आपके पास कोई कम नहीं है, इनके पास कोई ज़्यादा नहीं है। जो अगर इन्होंने कुछ कह दिया तो आप कहते हो भगवान ने स्वयं आकाशवाणी की है, मैं तो इनको बोलूँगा। अगर वो बोलते ओहो ये तो बिकिनी में लड़की कैसे घूम रही है तो ये तो गलत, फिर मेरे को भी बोलना है। अगर वो बोलेंगे वो ये तो भगवा बिकिनी है, क्योंकि ऑरेंज कलर तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है अदरवाइज। संतरे क्यों खा रहे हो आप? संतरे भी खाना बंद कर दो, वो तो ऑरेंज होते हैं। आप भगवे चीज़ को इतनी प्योरी जब उसको खा जाते हो, खाते भी नहीं हो आप तो उसको कूड़े, आप तो डस्टबिन में फेंक देते हो। आप तो संतर अंदर का ऑरेंज खा जाते हो और जो बाहर का ऑरेंज है आप उसको कूड़े में फेंक देते हो। हाँ जी, बॉलीवुड प्रोग्रेसिव फिल्में बनाता है, थप्पड़ जैसी, पिंक जैसी, वो भी तुमको बुरी लगती है। उसमें दिखा दिया अरे औरत एक्सप्लॉइट कर रही है मर्द को, ऐसा क्या उसने कर दिया, मर्द ने थप्पड़ ही तो मारा सबके सामने, 100 लोगों के सामने, सोसाइटी के सामने, कौन सी बड़ी बात होगी, औरत है थप्पड़ तो खा सकती है। अगर औरत अपने पति को थप्पड़ मारती 100 लोग के सामने तो तुम लोग सब आउटरेज्ड हो जाते, प्रतीक बुराड़े जैसे लोग। लेकिन औरत ने थप्पड़ खाया उसमें कौन सी बुरी बात हुई मानना। और जो भी जितने भी इनको प्रॉब्लम है, कंगना रनौत के अलावा तो कोई प्रोग्रेसिव फिल्म बनाता ही नहीं है। मतलब कंगना रनौत ही बची है उसके, अगर कंगना रनौत थप्पड़ करती तो थप्पड़ आपको बड़ी प्रोग्रेसिव लगती। मतलब इतनी हिपोक्रेसी, इतना जहर दिमाग में भरा हुआ है इन लोगों के, या तो इन लोग के दिमाग में भरा नहीं है, ये लोग फैला रहे हैं क्लिक बेट, इनको व्यूअर्स चाहिए। ये प्रतीक बुराड़े जैसे जो यूट्यूबर्स होते हैं, मुझे जेम्स ऑफ बॉलीवुड में, जेम्स ऑफ बॉलीवुड कल से लगा पड़ा है। वहीं एक फ़ोटो जिसमें दीपिका पादुकोण के पीछे शाहरुख खान खड़ा है बिकिनी में, भगवा रंग की बिकिनी, हमारे कल्चर के अगेंस्ट, हमारे को बिगाड़ रही है। तो मतलब तुमको क्या लग रहा है हम इंडियंस क्या कौन में, हम इंडियंस कहाँ रह रहे हैं? लाइक डू यू रियली थिंक जेम्स ऑफ बॉलीवुड प्रतीक बुराड़े, तुमको लगता है हमारे पास इंटरनेट नहीं है, हमारे पास टीवी नहीं है, हम क्या 4x4 के कमरे में बड़े हुए, हमको पता ही नहीं है बिकिनी क्या होती थी? अब दीपिका पादुकोण ने बिकिनी पहनी थी, हाँ जी, अब बड़े बच्चे, छोटे बच्चों ने देख लिया कि ये तो बिकिनी भी होती दुनिया में, देखो इंडियन लड़कियां कैसे बने, अब सीख जाएगी लड़कियां भी पहनने लगी। मतलब कौन से लॉजिक लगाते हो यार तुम? पहली बात तो है दीपिका पादुकोण की मर्जी है वो क्या पहने, प्रोड्यूसर की मर्जी है वो क्या पहना है। अगर वहाँ कुछ ज़बरदस्ती हो रही है, वो जब पब्लिक में आएगा, वो मीटू था, जब मीटू आया उसमें भी तुमको प्रॉब्लम था, उसमें तुमने कहा कि लड़कियां फंसा रही है, प्रोड्यूसर्स पे इल्ज़ाम लगा रही थी,
तो कहते हैं नहीं नहीं, लड़कियां तो खुद चाहती है, लड़कियां तो खुद करती है। अब जब लड़की, अब यहाँ मी टू नहीं आ रहा तो तुमको प्रॉब्लम है कि नहीं लड़की खुद क्यों ऐसे पहन रही है, ये तो प्रोड्यूसर ने ज़बरदस्ती पहनाया होगा। अब अगर कल को दीपिका ने, ऐसा होगा नहीं, कल को दीपिका ने बोल दिया कि मेरे को तो जी ज़बरदस्ती पहनाया, मैं तो पहनना चाहती नहीं थी बिकिनी, तो तुम दीपिका को तब ट्रोल करोगे कि ये देखो अब फ़ायदा उठा रही है, मर्दों को एक्सप्लॉइट कर रही है। मतलब कहाँ रहे हो तुम यार, तुम लाइक व्हाट, इतना टॉक्सिसिटी कहाँ से आता है? क्या फ़र्क है यार तुम में और जो इस्लामिस्ट प्रोपेगेंडा और जो लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा चलाते हैं? तुम में कुछ है नहीं, तुम एक्सट्रीमिस्ट हो। हमारे देश में पता नहीं क्यों हर कोई एक्सट्रीमिस्ट क्यों है। एक फिल्म है, उसमें गाना है, उसमें हीरोइन ने बिकिनी पहनी है। 1900 पता नहीं 50वें के दशक से साउथ इंडियन में प्रोपोनेंट्स हो, ये जो प्रतीक बुराड़े जैसे जितने भी राइट विंग में सब पागल हो रखे हैं ना, तुम लोग साउथ इंडिया के भक्त हो। क्या गाना था वो पुष्पा का, उन्ना वा वा, वो गाना देखा है तुमने? रंगस्थल में वो गाना है पूजा हेगड़े के साथ, उसके लिरिक्स सुने हैं तुमने? क्या है? और मैं हॉस्टल में रह चुका हूँ, हमारे हॉस्टल में ना सर, हमारे हॉस्टल में साउथ इंडियन, मेन स्ट्रीम साउथ इंडियन फिल्मों के गाने हर किसी के कंप्यूटर, फिल्में कोई देखता नहीं था, उनके गाने कंप्यूटर पे होते थे, क्योंकि उनमें बहुत कुछ होता था। क्योंकि एक्ट्रेसेस को जिस तरह ऑब्जेक्टिफाई किया जाता था उन फिल्मों में, साउथ की फिल्मों में, वो हमको बॉलीवुड में मिलता है। हम लॉन्डो को जिनको देखना होता था हॉस्टल लाइफ में, सेक्सी वाले वीडियोस इंडिया में, हमको बॉलीवुड में मिलता ही नहीं था। वो हमको अभी भी नहीं मिलता है, हमको साउथ इंडिया में मिलता था। लेकिन वो वहाँ ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं है, यहाँ आपको औरतों की बड़ी पड़ी है, यहाँ औरतें ऑब्जेक्टिफाई हो रही है। इसको सीधा कहते हैं हिपोक्रेसी। आपको कोई, अब अंधे हो गए पॉलिटिक्स में। आप एक भगवान बना दिया आपने कंगना रनौत को। कंगना रनौत ने जिसको बोला है ये मेरा दुश्मन है, वो आपने अपना दुश्मन बना लिया है। तापसी पन्नू मेरी दुश्मन है, कंगना रनौत दुश्मन है, बस। अब जो ये दो लौंडिया या जो कोई भी और जिसको करण जौहर जिसको क्रिटिसाइज कंगना रनौत जिसको क्रिटिसाइज करेगी, वो आपका दुश्मन है। मतलब दिमाग ये यहाँ आपके पास दिमाग है, आपके दिमाग में भी उतनी लहरें हैं, उतने ही न्यूरॉन्स जाते हैं, निकलते हैं, घूमते रहते हैं। आपके यहाँ भी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, आपके यहाँ भी है, यहाँ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स रहता है कहीं पे, आपके पास भी है उतना ही बड़ा या उतना ही एक्टिव जितना कंगना रनौत, प्रतीक बुराड़े, ध्रुव राठी जो लेफ्ट वाला प्रोपेगेंडा चलाता है, उनके पास भी आप ही वाला दिमाग है। आपको पता है ये चीज़? ध्रुव राठी, चलो ध्रुव राठी तो अभी इस गाने की बात करें तो मैं राइट विंग वाले की बात, प्रतीक बुराड़े, कंगना रनौत जैसे जो लोग हैं ना, इनके पास जो दिमाग है ना जिसमें प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स रहता है, आपके पास भी है। आपको पता है ये चीज़, या आपको लग रहा है कि उन्हीं के पास है इसलिए जो वो लोग बोलते हैं आप अंधे होके उनकी बात मान लेते हैं? क्यों ऐसा एनवायरनमेंट बना रहे हैं यार, जिसमें हमको हर चीज़ में हमको ऑफेंड होना है, हर चीज़ में हमको जहर उगलना है। कल वो ऐड आ गया ऋषभ पंत का, उसमें लोग ऑफेंड हो रखे हैं, कैसे उसने म्यूज़िक इंसल्ट कर दी। वो बंदा अपनी इंसल्ट कर रहा है, वो बंदा अपना मजाक उड़ा रहा है, तुमको दिख रहा है वो म्यूज़िक का मजाक उड़ा रहा है। वो बंदा सपने में इमेजिन कर रहा है अगर मैं म्यूजिशियन बनता मैं कितना बड़ा अपना ही कटवा देता, तुम कह रहे हो म्यूज़िक का मजाक उड़ा रहा है। वो बंदा सीधे सीधे कह रहा है कि मेरी कोई औकात ही नहीं होती म्यूज़िक के बाहर, तुम उसमें ऑफेंड हो रहे हो। आधे लोग ऑफेंड हो रहे हैं कि अरे इसको कैसे स्टेज पर चढ़ा दिया, या अगर ये सिंगर नहीं है बाकी लोग के लिए ताली नहीं बज रही, इसके लिए ताली बज रही है। अरे भैया सपना देख रहा था वो, सपने में वो देख रहा था कि मैं स्टेज पे हूँ, लोग मेरे तालियां बजा रहे हैं। उस ऐड की दुनिया में भी ये सही नहीं हो रहा है, असली में नहीं हो रहा है। वो सपना देख रहा था, सपना इमेजिन कर रहा था, बैठे बैठे गाड़ी पे ऐसे टेक लगा के इमेजिन कर रहा था अगर मैं म्यूजिशियन होता, अगर मैं स्टेज पे चढ़ता तो लोग मेरे लिए तालियां बजाते, लेकिन मैं बहुत ही गंदा गाता। ये हो रहा था। What is wrong with this man? थोड़ा ये जो आपके पास है इसका इस्तेमाल करो। भूल जाओ ट्विटर के सेलिब्रिटीज़ क्या बोलते हैं, यूट्यूब के सेलिब्रिटीज़ क्या बोलते हैं, मैं भी क्या बोल रहा हूँ। मैं आपको ही नहीं कह रहा हूँ आप मेरा व्यू पीछे पकड़ के चलो, मैं कह रहा हूँ आपके पास यहाँ कुछ है, ये इस स्कल में इसके अंदर कुछ है, उसको कहते हैं दिमाग। उसमें एनालिटिकल पार्ट होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। आपके पास भी वहीं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है जो अर्नब गोस्वामी, प्रतीक बुराड़े, अनुराग कश्यप, कंगना रनौत, ध्रुव राठी इन लोग के पास है। आपके पास कोई कम नहीं है, इनके पास कोई ज़्यादा नहीं है।
जो अगर इन्होंने कुछ कह दिया तो आप कहते हो भगवान ने स्वयं आकाशवाणी की है, मैं तो इनको बोलूँगा। अगर वो बोलते ओहो ये तो बिकिनी में लड़की कैसे घूम रही है, तो ये तो गलत, फिर मेरे को भी बोलना है। अगर वो बोलेंगे वो ये तो भगवा बिकिनी है, क्योंकि ऑरेंज कलर तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है अदरवाइज। संतरे क्यों खा रहे हो आप? संतरे भी खाना बंद कर दो, वो तो ऑरेंज होते हैं। आप भगवे चीज़ को इतनी प्योर जब उसको खा जाते हो, खाते भी नहीं हो आप तो उसको कूड़े, आप तो डस्टबिन में फेंक देते हो। आप तो संतर अंदर का ऑरेंज खा जाते हो और जो बाहर का ऑरेंज है आप उसको कूड़े में फेंक देते हो। हाँ जी